हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ाई करने वाले हैं और क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखो, सब्जेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, EVS भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में है और किस तरीके से हम इसको पढ़ाई करेंगे। हम पूरा सिलेबस जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स कंप्लीशन डेट लिखा हुआ है, उस दिन हम ये सिलेबस को कंप्लीट करेंगे विथ कलरफुल नोट्स। प्रॉपर तुम्हें नोट्स मिलेगा, रेलेवेंट टॉपिक सीरियली मिलेगा। देखो, बहुत सारे बुक्स में नोट्स होता है, लेकिन ये टॉपिक सीरियली नहीं होता। हमारे नोट्स में अगर तुम मैच करोगे तो ये जो टॉपिक्स है तुम्हें एक के बाद एक सीरियली मिलेगा और वही टॉपिक्स मिलेगा जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। उतना ही कंटेंट मिलेगा जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। जहां अगर तुम हमारे कंटेंट को जो हम लोग नोट्स अपलोड करेंगे, जो वीडियोस बनाएंगे, अगर नोट्स और वीडियोस कर लेते हो तो 100% गारंटीड है सारा क्वेश्चन तुम्हारा उसी के अंदर से आएगा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आ ही नहीं सकता है। साथ में हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होगा उसका अलग से लिस्ट देंगे। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट देंगे एग्जाम वाइज। हर बार जब एग्जाम्स होने वाला होगा उसके पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट अपलोड करेंगे। साथ में पास्ट ईयर के पेपर्स भी तुम्हें मिलेंगे, साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्वेश्चन पेपर तो तुम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ रिवीजन वीडियोस भी बनाया जाएगा और ये सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा जो हमारा कोर्स कंप्लीशन डेट है, वो डेट के अंदर। जो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक हमारा कोर्स कंप्लीशन डेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है, वो डेट तक हम सब कुछ सारा कंटेंट हम अपलोड कर देंगे ऐप के अंदर। सर, क्या वीडियोस यूट्यूब में भी आएंगे? यस, यूट्यूब में भी वीडियोस आएंगे, लेकिन यूट्यूब में कुछ स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के वीडियो आएंगे। सिलेबस सीरियली वहां पे नहीं पढ़ा पाएंगे हम लोग, क्योंकि सीरियली एक एक देखो, सोच कर देखो, एक एक सब्जेक्ट का 50-50 वीडियोस होता है। हम YouTube में 50-50 वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे। YouTube में दिन में एक वीडियो या 2 वीडियो ही अपलोड हो सकता है, उससे ज्यादा अपलोड नहीं हो सकता। बीकॉम में 30 सब्जेक्ट्स है टोटल सिलेबस, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक। तो 30 सब्जेक्ट का 50 वीडियो बोलने से बहुत ज्यादा वीडियोस होता है, तो इसीलिए वो पूरा अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये ऐप का कॉन्सेप्ट को लाया, जहां पर नोट्स, और देखो यूट्यूब में प्रॉब्लम है नोट्स का भी, नोट्स भी दिया नहीं जा सकता। उसके साथ प्रॉब्लम है बाकी चीजों के बारे में। यहाँ पर तुम्हारा डाउट, तुम स्पेशल ग्रुप में ऐड होते हो, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, कुछ लाइव सेशंस भी कभी कभार कंडक्ट होंगे, उसका डिटेल तुम्हें दिया जाएगा। लाइव क्लासेस नहीं होगा, सारा वीडियो क्लासेस होगा, याद रखना। कुछ लाइव सेशंस हम तो कोशिश करके तुम्हारा कंडक्ट करवाएंगे, जहां पर हम सिर्फ इंटरेक्शन करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे, डाउट क्लासेस लेंगे। ऐसे छोटे मोटे हम लोग चीजों के बारे में बात करेंगे, कुछ नए अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पढ़ाई के लिए हम वीडियोस को फॉलो करेंगे, नोट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आज चलो डिस्कस करते हैं हम सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर मैं ओडिशा के सिलेबस का बात करूं तो ये सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी जगह में यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह में अलग अलग सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट है और सिलेबस भी सेम है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सिलेबसली थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर किया गया है, तो हम उनके अकॉर्डिंग भी उसको रीडिजाइन फिर से करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो कितने यूनिट्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 5 यूनिट हमें दिए गए हैं। सर, हमें एक चीज समझ में नहीं आया, हम अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो यहाँ पर आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों क्यों लिखा है? EVS का जो सब्जेक्ट होता है वो आर्ट्स में भी सेम है, साइंस में भी सेम है और कॉमर्स में भी सेम है। हम कॉमर्स के बच्चे हैं, इसीलिए हम। सर 2016 का सिलेबस, हाँ ये 2016 से अभी तक कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ है, एज इट इज कंटिन्यू है, इसीलिए 2016 का सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें देखो, एंड टर्म सेमेस्टर 20 मार्क का होता है, मिड सेमेस्टर 20, एंड टर्म सेमेस्टर 80 मार्क का होता है, मिड सेमेस्टर होता है 20 मार्क का। टोटल मिलाकर हो गया पेपर 100 मार्क का। टाइम तुम्हें मिलता है 3 घंटा और मिड सेम में तुम्हें टाइम मिलता है 1 घंटा। टोटल 5 यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 1 में हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल साइकिल के अंदर 8वां टॉपिक ये है और 9वां टॉपिक ये है। मतलब टोटल 9 टॉपिक है हमारा यूनिट 1 के अंदर। आओ देखते हैं यूनिट 2 में क्या क्या टॉपिक्स है।
यूनिट 2 में पहला टॉपिक हो गया ये एयर पॉल्यूशन हो गया, दूसरा, तीसरा हो गया वाटर पॉल्यूशन, चौथा हो गया सॉइल पॉल्यूशन, पांचवा हो गया नॉइस पॉल्यूशन, छठवा हो गया थर्मल पॉल्यूशन, सातवां हो गया रेडिएशन पॉल्यूशन, आठवां हो गया नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम अलग से टॉपिक बना देंगे। टोटल 9 टॉपिक यहाँ पर भी हमारे हो गए। वैसे ही हमारा यूनिट 3 में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कम्युनिटी कंट्रोल मेथड ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, अर्बनाइजेशन एंड इफेक्ट इन सोसाइटी, जो घर पेड़ पौधे काट कर हम घर बना रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है हमारे इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि कोविड आ गया तो ये कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे हम लोग करेंगे, कैसे वो ट्रांसमिशन होता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। यहां पर भी 9 टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में हमारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, क्या क्या मूवमेंट्स हुए, ग्रास रूट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, रोल ऑफ वुमेन इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन ओडिशा, हम ओडिशा का सिलेबस में अभी हैं इसीलिए ओडिशा के बारे में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 6 टॉपिक हमें यहां पर पढ़ना है। और आखिरी हमारा यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉइल इरोजन एंड कन्वर्जन कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल लॉज, वाटर एक्ट 1947, एयर एक्ट 1981 सॉरी, ये हो गया हमारा द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पॉइंट नंबर 8, और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हर यूनिट में हमें 9 टॉपिक को पढ़ना है, एक्सेप्ट यूनिट नंबर 4 जहां पे 6 टॉपिक्स है। तो हमें 5 यूनिट है, लेकिन बहुत जगह याद रखना, तुम अगर सिलेबस चेक करने जाओगे तो बहुत जगह 4 यूनिट्स दिया गया है। 4 यूनिट इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, बहुत जगह ये दोनों यूनिट को मिक्स कर दिया है और एक ही यूनिट के अंदर में कंबाइन कर दिया, मतलब सिलेबस टोटल इतना ही है, खाली यूनिट अलग अलग कर दिया है। तो हम एक काम करेंगे, हम 5 यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम 5 यूनिट समझकर हमारे सिलेबस को पढ़ेंगे। अगर किसी के सिलेबस में, कोई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये दोनों को मर्ज कर दिया है, टॉपिक वही है, सब कुछ सेम है, बस ये दोनों आपस में मर्ज हो गया तो ये दोनों मिलकर बन गया यूनिट 1, ये बन गया यूनिट 2, ये बन गया यूनिट 3, ये बन गया यूनिट 4। तो 4 यूनिट भी बहुत सारे सिलेबस में दिया गया है। हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे, मतलब जो हमारा कोर्स कंप्लीशन डेट है उस दिन कंप्लीट करके रहेंगे। और पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, कोर्स कंप्लीशन डे के दिन हम पूरा कोर्स कंप्लीट करके दिखाए हैं, हम इस बार भी करेंगे। अगर एक और प्रॉमिस हम करते हैं कि अगर बाय चांस यूनिवर्सिटी वालों ने एग्जाम, मान लो हमारा कोर्स कंप्लीशन डेट है 31 अक्टूबर, अगर मान लो एग्जाम्स तुम्हारा अनाउंस कर दिया 15 अक्टूबर को, तो हम गारंटी देते हैं कि हम 31 अक्टूबर लिखे तो हैं लेकिन 10 अक्टूबर को खत्म करके दिखाएंगे, बिकॉज 15 अक्टूबर को तुम्हारा एग्जाम है। अगर एग्जाम्स नहीं होगा तो फिर आराम से 31 अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन बाई चांस यूनिवर्सिटी वालों ने एग्जाम अनाउंस कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो हम उसके 5 दिन पहले, एग्जाम के 5 डेज पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस अपलोड करके रहेंगे, सारा कंटेंट हम लोग अपलोड करके रहेंगे। इसी तरीके से सारा सब्जेक्ट ऐप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में सीरियली पढ़ेंगे और गारंटी देंगे कि हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तुम्हारे तरफ से भी ये गारंटी होना चाहिए, सर हम पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। हमारे तरफ से भी ये गारंटी है कि हम पूरा जी जान लगाकर तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा तुम्हें दिलवाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल स्टडीज के ऊपर। अब डायरेक्टली यूनिट 1 को हम लोग शुरू करेंगे और यूनिट 1 को पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।